अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद कायम होने वाली 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी आज सुबह ख़त्म हो जाती और गैर मामूली तौर पर दोनों फरीक़ैन की जानिब से सख्त बयानात और धमकियों के बावजूद फ़िलहाल ये आर्जी जंगबंदी बरकरार है। अहम बात यह है कि ईरानी वफ़द की जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने न आने के बाद ये खदशात बढ़ गए थे कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल ये बात कर रहे थे कि अगर ईरान किसी मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ ना हुआ तो वो सीज़ फायर में कोई तोसी नहीं करेंगे। हता के कल सीज़ फायर ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए भी ट्रंप ने यही मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता तो वो दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। मगर फिर ट्रंप ने वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। एक तरफ ट्रंप धमकियाँ देते हैं ताकि दबाव बरकरार रहे और फिर दूसरी तरफ से अपनी ही बातों पर यू टर्न ले लेते हैं, और इसीलिए सीज़ फायर में तोसी ना करने का बार बार ऐलान करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 4:50 पर जंगबंदी के खात्मे से सिर्फ 3 घंटे और 41 मिनट पहले रात 1:09 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुज़ाकरात का हतमी नतीजा आने तक सीज़ फायर में तोसी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरानी हुकूमत के अंदर संजीदा इख्तिलाफात हैं जो कि गैर मुतवक्के नहीं हैं, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जिसमें हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला उस वक्त तक रोक दें जब तक कि उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश ना कर दें। इसलिए मैंने अपनी फ़ौज को हिदायत दी है कि वो ईरान की नाकाबंदी जारी रखें और बाकी तमाम मामलात के लिए तैयार रहें, और हम जंगबंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं कि जब तक ईरान की तजवीज़ पेश ना हो जाए और किसी ना किसी तरह बातचीत मुकम्मल हो जाए। यानी ट्रंप के मुताबिक जब तक बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो इस जंगबंदी को बरकरार रखेंगे, मगर ये मुज़ाकरात फ़िलहाल खदशात का शिकार हैं और ईरानी हुकाम का सबसे अहम मुतालबा बहरी नाकाबंदी का खात्मा है। मगर ट्रंप इसे ख़त्म करने को तैयार नज़र नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को अब भी यकीन है कि मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने आज खुद सदर ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट कर दिया है कि अच्छी खबर यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का ऐलान मुमकिन तौर पर जुमे तक सामने आ सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद ज़राए ने ईरान के साथ सालिसी की मस्बत कोशिशों पर कहा है कि आइंदा 36 से 72 घंटों के अंदर दोबारा मुज़ाकरात होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और जब इस मुमकिना पेशरफ्त के बारे में ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए जवाब दिया कि ये मुमकिन है। मगर इस सारी सूरत हाल में पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर में तोसी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरानी फोर्सेस अपने दिफा के लिए 100% तैयार हैं। और अब से कुछ देर पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप के सीज़ फायर में तोसी के ऐलान का जवाब देते हुए कहा है कि एक मुकम्मल सीज़ फायर उसी वक्त मुमकिन है जब उसका नेवल ब्लॉकेड करके सारी दुनिया की मईशत को होस्टेज ना बना दिया जाए और सहयूनी जंगी जुनून को रोक ना दिया जाए। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा है कि कोई गोल्स वो हासिल नहीं कर सके, मिलिट्री अग्रेशन से अपने कोई मकासद वो हासिल नहीं कर सके और ना ही बुलिंग के ज़रिए अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। इसलिए वाहिद आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक यही है कि ईरानी कौम के जो हुकूक हैं उन्हें तस्लीम किया जाए। ये मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान के बाद और इक़दामात के बाद ये वाज़े बयान सामने आया है। इससे पहले इनके जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुशीर हैं मेहदी मोहम्मदी, उनका बयान ज़रूर सामने आया था और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी कोई माने नहीं रखती, हारने वाला फरीक शराइत तय नहीं कर सकता। नेवल ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है और इसका फौजी जवाब दिया जाना चाहिए। और ट्रंप की जंगबंदी में तोसी यकीनन एक चाल है ताकि किसी सरप्राइज हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। मगर अब वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे। कल ये जवाब सामने आया था, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खुद जवाब नहीं दिया था, मगर अब उनकी तरफ से भी जवाब सामने आ गया है कि सीज़ फायर बेमानी है जब तक कि नेवल ब्लॉकेड ख़त्म ना किया जाए, सहयूनी जो वॉर मॉन्गरिंग है उसका इख्तिताम ना किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उससे पहले खोलना नामुमकिन है कि जब तक के सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म ना की जाएं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने कल ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर में तोसी के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उन्हें ये इशारे मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दे, जिसके बाद ईरान अपना वफ़द इस्लामाबाद भेजेगा।
We have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को बरकरार रखने की कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम का दोनों फरीकों से मुसलसल राब्ता जारी है। कल रात को सीज़ फायर में तौसी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए एक्स पर लिखा कि अपनी ज़ाती हैसियत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मैं सदर ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए जंगबंदी में तौसी की ताकि जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। पाकिस्तान पर किए गए एतमाद के साथ हम तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी संजीदा कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान एक जामे अमन मुआहदा तय करने में कामयाब हो जाएंगे ताकि इस तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा हो सके। जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात भी हुई है। आम बात यह है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी हैं और इस सिलसिले में ये उम्मीद थी कि इस हफ्ते आर्जी सीज़ फायर के अख्तिताम से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हो जाएगा और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थीं और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान दोनों के वफूद बुध तक पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, इसलिए मुकम्मल सिक्योरिटी थी। इस्लामाबाद में और इतराफ़ में ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ भी लगाई गई थीं, जिसके नतीजे में आज अटक रिफाइनरी ने अपने एलामिया में बताया कि उन्हें अपना मरकज़ी क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट बंद करना पड़ गया है क्योंकि ट्रैफिक पाबंदियों की वजह से तेल की मसनूआत की तरसील मुतासिर हो गई है, जिसके बायस ना तो रिफाइनरी को खाम तेल मिल पा रहा है और ना ही रिफाइनरी पेट्रोल और डीजल पूरी तरह सप्लाई कर पा रही है, जिससे हमारे पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स में भी इजाफा हो गया है और इसी बुनियाद पर हम अपना मरकज़ी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। यानी ये जंग रुकवाने और दुनिया में तेल की फराहमी बहाल कराने के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहा है और उसके नतीजे में ये सब हो रहा है और फिर मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे हैं। मगर कल ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का तैयारा पूरी तैयारी के बावजूद पाकिस्तान के लिए नहीं निकला और उन्हें कौन से सिग्नल का इंतज़ार था जो कई घंटे गुजरने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिला और फिर अमेरिकी वफ्द को अपना दौरा मनसूख करना पड़ गया। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया ने ज़रा इससे पूरी टाइमलाइन बताई है और अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे व्हाइट हाउस के लिए इंतहाई फ्रस्ट्रेटिंग रहे हैं, ख़ास तौर पर नायब सदर जेडी वेंस के लिए, जिनके सूटकेस इस्लामाबाद रवानगी के लिए पैक्ड थे ताकि वो अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की क़यादत करें। इसके बजाय जेडी वेंस इस बात का इंतज़ार करते रहे कि ईरान पर कंट्रोल रखने वाले पासदारान इनकलाब के जनरल्स ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को पाकिस्तान जाने और उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दें। और पीर की शाम को ईरानी हुक्काम ने पाकिस्तानी सालिसों को मुज़ाकरात के लिए बज़ाहिर ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन मंगल की सुबह तक वो ग्रीन सिग्नल ख़त्म हो गया और इसकी जगह अमेरिका से बहरी नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने का मुतालबा आ गया और इसीलिए नायब सदर जेडी वेंस का तैयारा एयरफोर्स 2 जॉइंट बेस एंड्रयूज़ के रनवे पर कई घंटे तक रवानगी के लिए तैयार खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार वाज़ेह हो गया कि यह सफ़र अब नहीं होगा और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मियामी से इस्लामाबाद जाने के बजाय वाशिंगटन के लिए एक सरकारी तैयारे में सवार हो गए और मंगल की दोपहर को सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती टीम के साथ एक अहम मुलाकात की। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि सदर ट्रंप मंगल की दोपहर को व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम फैसले पर मुशावरत कर रहे थे कि ईरान के हवाले से अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से जंगबंदी की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के करीब थी। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना था और वो सूरत हाल ईरान की जानिब से तकरीबन मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि 3 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक अमरीका ने ईरान को मुआहदे के चंद बुनियादी निकात भेजे थे जिन पर वो चाहते थे कि ईरान अगले मुज़ाकरात से पहले ही इत्तफाक कर ले, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद अमरीका को ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिससे ये खदशात पैदा हो गए कि पाकिस्तान जाकर बराह रास्त मुज़ाकरात में जेडी वेंस और दीगर अफराद क्या ही हासिल कर लेंगे, जब सदर ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेगसेट, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ के साथ मुलाकात की, तो उस वक्त तक भी ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा था कि इससे पहले कि जेडी वेंस अपने तैयारे एयरफोर्स 2 पर सवार हों, वो ईरान से कम किसी किस्म का जवाब तो हासिल करें। ताहम कई घंटे गुजरने के बावजूद भी
कोई जवाब नहीं आया। 3 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के आला मुशीरों का ख्याल है कि जवाब ना आने की एक बड़ी वजह ईरानी क़यादत के अंदर इख्तलाफात हैं, जिसका अंदाज़ा उन्हें जुज़वी तौर पर पाकिस्तानी सालिसों के पैगामात से हुआ है। और ट्रंप इंतज़ामिया का मानना है कि ईरानियों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक नहीं है कि उनका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, या यूरेनियम की अफजोदगी और मुल्क के मौजूदा अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के हवाले से मुज़ाकरात कारों को कितना इख्तियार दिया जाना चाहिए। और यह अन मुज़ाकरात में एक बड़ा मसला है। इस हवाले से एक्सियोस ने लिखा है कि अमरीकी हुक्काम ने ईरानी क़यादत में यह तकसीम पहली बार इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद महसूस की, जब यह वाज़ेह हो गया कि पासदारान इनक़लाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी और उनके डेप्यूटीज़ ने ईरान के अपने ही मुज़ाकरात कारों की तरफ से तय की गई तजावीज़ का बड़ा हिस्सा मुस्तरद कर दिया था। ये इख्तलाफ गुज़िश्ता जुमे को खुलकर सामने आ गया जब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा खोलने का ऐलान किया तो पासदारान इनक़लाब ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने खुलेआम अब्बास इराक़ची पर तनक़ीद भी शुरू कर दी, क्योंकि ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया था। इसके बाद आने वाले दिनों में ईरान ने अमरीका के ताज़ा प्रपोजल पर कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया और पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोई वादा करने से भी इनकार कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ईरानी क़यादत में यह दरार जुज़वी तौर पर इसराइल की जानिब से मार्च में अली लारिजानी के कत्ल का नतीजा है, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी थे। और अली लारिजानी के पास ईरानी क़यादत में फैसला साजी को मुत्तहिद रखने की ताकत और सियासी असर व सूख मौजूद था, जिनका पासदारान इनक़लाब समेत ईरान की सिविल क़यादत और सुप्रीम लीडर के दरमियान राब्ता कायम करना है। लेकिन अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अली लारिजानी के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बनने वाले मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर को इस काम में ज़्यादा मौसर नहीं समझा जाता। CNN की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीका के मुताबिक इस पेचीदगी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आया नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई खुद अपने मातहतों को वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं या उनके मातहत बगैर किसी मखसूस रहनुमाई के सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं कि मुज्तबा खामनाई क्या चाहते हैं। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि मुज्तबा खामनाई का छुपे रहने का तरीक़ा ईरानी हुकूमत के अंदरूनी मुज़ाकरात को मुतासिर कर रहा है, जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इस हवाले से लिखा है कि यह बात इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप के मुज़ाकरात कारों का मानना है कि जंग ख़त्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बाकी मामलात को हल करने के लिए मुआहिदा अब भी मुमकिन है। ताहम उन्हें ये खदशा भी है कि शायद ईरान में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिसके पास हतमी तौर पर हाँ कहने का इख्तियार हो, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई तकरीबन इंतहाई मुश्किल से कोई राब्ता कर रहे हैं और ईरान का कंट्रोल संभालने वाले पासदारान इनक़लाब के जर्नैल और ईरान के सिविलियन मुज़ाकरातकार मुज़ाकरात की हिकमत अमली पर खुलेआम एक दूसरे से इख्तिलाफात रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि हमने देखा है कि ईरान के अंदर मुज़ाकरातकारों और फ़ौज के दरमियान मुकम्मल तकसीम मौजूद है और दोनों फरीक़ों को सुप्रीम लीडर तक रसाई हासिल नहीं है और सुप्रीम लीडर खुद भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं। जबकि CNN की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इन बड़ी रुकावटों के बावजूद एक ओहदेदार का कहना है कि अब भी इम्कान है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार जल्द मुलाकात कर लें, लेकिन ये कब और कैसे होगा ये अभी वाज़ेह नहीं है। फ़ौजी हमले दोबारा शुरू करने के बजाय सदर ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी को ख़त्म होने से चंद घंटे पहले ही तौसीह दे दी, लेकिन इस बार उन्होंने इसकी कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की, जिससे लगता है कि ट्रंप अब भी जंग के सिफारती हल के ख्वाहां हैं और एक गैर मकबूल तनाज़े को दोबारा शुरू करने के हवाले से मोहतात भी हैं, जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि अमेरिका पहले ही जीत चुका है। फिलहाल मुज़ाकरात में तात्तुल इस बात को जाहिर करता है कि सदर ट्रंप को अपनी मुतादिद शराइत पर मबनी मुआहिदा हासिल करने में कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ईरान ने अवामी तौर पर इसरार किया है कि नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने वाले जहाज़ों पर लगाई गई नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करें, लेकिन ट्रंप ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। जबकि एक्सियोस की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 3 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के अंदरूनी तौर पर लड़ने वाले धड़ों को एक मुख्तसर मोहलत दे रहे हैं ताकि वो एक वाज़ेह मुश्तरका प्रपोजल पर मुत्तफिक हो जाएं, वरना मंगल को जंगबंदी में जो इजाफा किया गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक अमरीकी सोर्स के मुताबिक ट्रंप ईरान को मज़ीद 3 से 5 दिन की जंगबंदी देने को तैयार हैं ताकि वो अपनी सूरत हाल संभाल सकें, लेकिन ये मुद्दत गैर मुय्यना नहीं होगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के एक इजलास में ट्रंप और दीगर अफराद ने जंगबंदी में तौसीह का फैसला किया और बज़ाहिर इस इक़दाम से ईरानी हुक्काम को ज़्यादा वक्त मिल सकता है ताकि वो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की मंजूरी के साथ एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि ऐसा ही होगा।
ताहम हुक्काम का ये भी कहना है कि अगर ट्रंप इंतजामिया को इस बात के इशारे मिल जाते हैं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है, तो इस्लामाबाद का सफ़र तेज़ी से तय किया जा सकता है, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मौसर तौर पर बंद रहती है तब तक अमेरिका और ईरान दोनों को मुआशी नुकसान होगा, जिसकी वजह से खित्ते के बाज़ हुक्काम को उम्मीद है कि दोनों फरीक जल्द किसी हल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पाकिस्तानी हुक्काम जो मंगल को ईरान को मुज़ाकरात में शामिल करने की कोशिश में मसरूफ़ थे, इसी दौरान वो ट्रंप को भी जंगबंदी में तौसी पर आमादा कर रहे थे और फिर ट्रंप ने तौसी का ऐलान कर दिया, मगर बज़ाहिर ईरानी हुक्काम पर इस ऐलान का कोई असर दिखाई नहीं दिया। ट्रंप का ये ऐलान कि जंगबंदी यानी सीज़ फायर बरकरार रहेगी एक ऐसे दिन का इख्तिताम था जो गैर यकीनी सूरत हाल से भरा हुआ था, और दिन का आगाज़ इस बयान से हुआ था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द ईरान पर दोबारा बमबारी की तवक्को रखते हैं, जबकि एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पसे पर्दा कई अमरीकी ओहदेदारों और ट्रंप के करीबी साथियों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि सदर ट्रंप का ख्याल है कि जंग में अमरीका फौजी तौर पर जो कुछ हासिल कर सकता था वो कर चुका है, और अब सदर ट्रंप इस बढ़ती हुई गैर मकबूल जंग से निकलना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप उस वक्त तक जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वो बाकी सारे ऑप्शन इस्तेमाल ना कर लें। ट्रंप की एक करीबी अमरीकी सोर्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि ट्रंप अब फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहते और उन्होंने जंग ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सालिस ट्रंप की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ईरान को मुज़ाकरात में शामिल करने में नाकाम रहे तो फौजी ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर आ सकता है। मगर ऐसे में सालिसी से वाकिफ़ एक इलाकाई और एक इसराइली सोर्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम और पाकिस्तानी सालिस इस बात के मुंतज़िर हैं कि आइंदा 1 या 2 दिन में मुश्तबा खामनाई अपनी खामोशी तोड़ देंगे और अपने मुज़ाकरातकारों को वाज़ेह हिदायत दे देंगे कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। ऐसे में जंगबंदी में तौसी ने ट्रंप का कुछ लेवरेज कम कर दिया है। ताहम ट्रंप का ख्याल है कि जो बहरी नाकाबंदी उन्होंने बरकरार रखी है वो इस लेवरेज की कमी को पूरा कर देगी, और ट्रंप के मुताबिक ईरानी हुक्काम पैसे के लिए तरस रहे हैं और वो अपने फौजियों और पुलिस तक को अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में CNN के मुताबिक कम अज़ कम मुज़ाकरातकारों को उम्मीद थी कि इस हफ्ते अमरीका और ईरान के दरमियान एक बुनियादी फ्रेमवर्क समझौता तय पा जाएगा। अमरीकी हुक्काम को ये तवक्को भी थी कि इसके बाद आने वाले हफ्तों में मुआहदे की तफसीलात पर मज़ीद तफसीली बातचीत शुरू हो जाएगी। ताहम इस तरीक़ाकार पर कुछ नाक़दीन ने एतराज़ किया, जिन्होंने ख़बरदार किया कि ईरान इन मुज़ाकरात को वक्त हासिल करने के लिए तूल दे सकता है और इस दौरान वो अपने तबाह होने वाले कुछ मिसाइल अड्डों को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में दोनों फरीक अपनी शराइत में कितने लचकदार होंगे, यही बात तय करेगी कि मुआहदा मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान ट्रंप ईरान से मुआहदे के हवाले से ज़्यादा भड़के मारते दिखाई दिए और वो ये कहते रहे कि वो मुज़ाकरात में अपनी महारत की बुनियाद पर एक बेहतर मुआहदा हासिल कर लेंगे। लेकिन कल ईरान के साथ जंगबंदी को तौसी देने के चंद घंटे बाद जब ट्रंप स्टेट डाइनिंग रूम में कॉलेज के खिलाड़ियों के एजाज़ में दिए गए डिनर के दौरान ईरान के हवाले से गैर मामूली तौर पर खामोश रहे, हत्ता कि उन्होंने सहाफ़ियों की जानिब से जंग से मुताल्लिक सवालात की कोशिशों पर सिर्फ हाथ हिलाकर इशारा कर दिया और कमरे से निकलने से पहले कोई जवाब तक नहीं दिया। इस सारी सूरत हाल में अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है, जिसका खात्मा अब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में शामिल होने की बुनियादी शर्त है, और इसी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी बंद कर रखा है। और आज ईरानी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 गैर मुल्की कमर्शियल बहरी जहाज़ों को भी अपने कब्ज़े में ले लिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कमर्शियल बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेने का ऐलान किया और कहा कि पासदारान इनकलाब ने दोनों कमर्शियल जहाज़ों को समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बग़ैर किसी राब्ते के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में दाखिल होने की वजह से अपने कब्ज़े में लेकर उन्हें ईरान के साहिली इलाके की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ये जहाज कार्गो और दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए ईरान की समुद्री हुदूद में मुंतकिल किए गए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त से मुताल्लिक ईरान की जानिब से ऐलान करदा कवानीन के निफाज में खलल डालने वाली किसी भी कार्रवाई और इस अहम आबी गुजरगाह को महफूज रखने के उसूलों के खिलाफ किसी भी सरगर्मी की मुसलसल निगरानी की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फैसला कुन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की जानिब से कमर्शियल बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का ये इक़दाम फरवरी में अमेरिका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए इन जहाज़ों से एक पनामा का परचम बरदार जहाज़ है
जबकि दूसरा लाइबेरिया का परचम बरदार जहाज़ है। और बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और बहरी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ को कब्जे में लेने से पहले उस पर फायरिंग भी की गई थी। अहम बात यह है कि ट्रंप ने तो अपनी तरफ से सीज़ फायर की मुद्दत में तौसी कर दी है और बज़ाहिर ईरानी अवाम भी यही चाहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते पहले सीज़ फायर का मुआहदा होने के बाद ईरानी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए थे और अपनी खुशी का इजहार किया था। मगर अहम बात यह भी है कि ट्रंप ने ये जंग ही इसी तवक्को के साथ शुरू की थी कि ईरान पर हमलों के बाद ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे और उन्हें आसानी से रजीम चेंज का मौका मिल जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कल जब सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए थे तो उस वक्त भी ईरान के कई शहरों में ईरानियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती किया। ईरान की सरकारी मीडिया की जानिब से तेहरान और बोशहर में अवाम के सड़कों पर निकलने की वीडियोज़ भी जारी की गई और आम बात यह है कि इन वीडियोज़ में ईरान का परचम थामे हज़ारों अफराद के दरमियान हुकूमत की तरफ से लाए गए ईरान के मिसाइल भी देखे जा सकते हैं। इस्लामाबाद में तैयारियां हो गई थी, अमेरिका की सिक्योरिटी टीम आ गई थी, मगर अब क्या वो सिक्योरिटी टीम वापस जा रही हैं या अभी भी मौजूद हैं? क्या मुज़ाकरात की उम्मीद मौजूद है? क्या ज़राए कह रहे हैं? बात होगी एक ब्रेक के बाद। सदर ट्रंप सीज़ फायर में तौसी का ऐलान करने के बाद से खामोश थे, जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जुमे तक मुज़ाकरात का होना अब भी मुमकिन है। ऐसे में अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख दिया है कि एक अच्छी खबर सामने आई है और मुझे अभी इतला दी गई है कि वो 8 ख़वातीन मुज़ाहिरीन जिन्हें आज रात ईरान में फांसी दी जानी थी अब उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। उनमें से 4 को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 4 को 1 माह कैद की सज़ा दी जाएगी। मैं इस बात की बहुत कदर करता हूँ कि ईरान और उसकी क़यादत ने मेरी दरख्वास्त का एहतराम किया और मुजव्वज़ा सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी कि सदर ट्रंप अब क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि 8 ख़वातीन को सज़ाए मौत दी जानी थी, मगर मैंने दरख्वास्त की थी इसलिए ईरानी क़यादत ने उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी है। मगर जब ट्रंप ने ये पोस्ट की थी 8 ख़वातीन की तस्वीर के साथ किसी की पोस्ट को शेयर करते हुए ईरानी हुकूमत से दरख्वास्त की थी, तो उस वक्त भी ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये हम इस बात की तरदीद करते हैं, किसी को फांसी नहीं दी जा रही है। मगर अब ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा कर दिया है कि मेरे कहने पर फांसी नहीं दी जा रही है और वो इस उम्मीद का भी इज़हार कर रहे हैं कि जुमे तक मुज़ाकरात हो सकते हैं। माहौल क्या है इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ तो तैयारियां हो गई थी, अमेरिका की सिक्योरिटी टीम आ गई थी, अब भी मौजूद है या चली गई? हमारे साथ जो कि नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद मौजूद है। एजाज, बहुत शुक्र करने के लिए। एजाज, ज़ाहिर तैयारियां पूरी थी, लग रहा था कि अब मुज़ाकरात होंगे, डील तक की उम्मीदें पैदा हो गई थी। अब क्या हो रहा है? जो उनकी सिक्योरिटी टीम्स आई थी वो वापस चली गई हैं या मौजूद हैं और उम्मीद भी मौजूद है? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। शाहजेब, इस्लामाबाद में इस वक्त जो नूर खान एयरबेस है उसमें ऑलमोस्ट 12 जो तैयारे हैं अमरीकी हुकाम की वो मौजूद हैं। ज़्यादातर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। जो वो सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ गाड़ियां लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पे 13 जहाज आए थे। एक जहाज में बताया जाता है कि कुछ टेक्नीशियन आए थे जो कि गालबन किसी जहाज में कोई प्रॉब्लम थी उसके लिए आए थे, वो वापस चला गया। 12 के 12 जहाज यहाँ पर मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि जो रेड जोन है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आपको पता है कि 23 तारीख को ऑनवर्ड्स कहा गया है वहां पर जितनी वजारतें हैं, जितने महकमे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें। जो सरीना होटल है उसके इर्द गिर्द इलाकों में कोई आम आदमी वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता, वॉक भी नहीं कर सकता। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तैयारियां मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम पाकिस्तान की वजारत खारजा के आला तरीन जो हुकाम हैं, टॉप जो लोग हैं, उनसे रब्ता करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ईरानी हुकाम से तो वो भी जुम्मे के दिन के बारे में जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो भी हमें जुम्मे के दिन को भी फाइनल करार नहीं देते। तो लग ऐसे रहा है कि जुमा, अमेरिकी मीडिया तो जुमा रिपोर्ट कर रहा है लेकिन शायद जुम्मे के इर्द गिर्द हो। अभी तक जुम्मे की कोई कंफर्मेशन फॉर्मली यहाँ पर नहीं। मतलब और ये भी बताइएगा कि कल ज़ाहिर है शाम को इतलात आ रही थी क्योंकि ट्रंप कह रहे थे मैं सीज़ फायर में बिल्कुल तौसी नहीं करूंगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। पाकिस्तान दोनों इतराफ़ कोशिश कर रहा था इरान को मनाने की कि वो आ जाएं मेज़ पर और अमेरिका को मनाने की कि सीज़ फायर में तौसी कर दें। एक चीज़ में कामयाबी हुई, मगर क्या अभी भी पाकिस्तानी हुकाम या फिर ज़राए इस बात का ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि दोनों ममालिक जंग की तरफ जा सकते हैं? ट्रंप का कुछ नहीं पता, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें बहुत सारी फ्लूइड हैं, कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है और ट्रंप जो है वो बड़े अनएक्सपेक्टेड है। आप देखिए
ट्रंप बिल्कुल जब ये सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो उनकी बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंट थी, और फिर बाद में जब टाइम करीब आया तो उन्होंने जो ट्वीट की या जो पोस्ट जारी की उसकी लैंग्वेज ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। तो ट्रंप जो है उनकी जो बातें हैं वो डिपेंडेबल नहीं है। असल बातें ये हैं कि ग्राउंड के ऊपर काम क्या हो रहा है। पाकिस्तान सीरियसली कोशिश कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, और ईरान को टेबल के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरानी हुकाम है वो अपना वजन जरूर बना रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि अमेरिकी सदर को जल्दी है, वो अमेरिकी सदर की दी हुई डेट के ऊपर कोई काम शायद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि डेट का इंतखाब भी या दिन का इंतखाब भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो। तो काफी फ्लूइड चीजें हैं, अभी आप कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते, लेकिन इस बात के सिग्नल जरूर मौजूद हैं कि कोई ना कोई चीज पॉजिटिव समझ में बड़ी है, पेशरफ्त हुई है। वो किस नोयत की है उसकी डिटेल्स हुकाम बताने से गुरेज है। बहुत शुक्रिया एजाज से हमारे से तबसे थे। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की उम्मीद भी पाई जाती है और ख़तरा भी पाया जाता है। हमारे साथ अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब मौजूद। हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आप नज़र रखे हुए हैं क्या कुछ हो रहा है, आपने इस हवाले से तबसरे भी किए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी बात की है। नाउ जब बिल्कुल लग रहा था कि शायद डिप्लोमेसी कामयाब होने वाली है तो ऐसा लगा कि डिप्लोमेसी को नेवल ब्लॉकेड ने ब्लॉक कर दिया है। सदर ट्रंप मगर अब भी पूरी उम्मीद है कि ईरानी वफ्द आ जाएगा। आपको लग रहा है कि पहले ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए उसको लेवरेज मिला था उसको ओवर एस्टिमेट किया कि उन्हें नहीं लगा कि सदर ट्रंप भी नेवल ब्लॉकेड कर सकते हैं, अब सदर ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हमें नेवल ब्लॉकेड के नताइज का पता नहीं कि कितने कामयाब हैं। नेवल ब्लॉकेड तवील अरसे तक बरकरार रखना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी असासे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत सारे वसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और इस जंग में असल सवाल यही है कि दोनों में से कौन पहले थकता है। ईरान इतनी तबाहकारी के बावजूद अपनी समझता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं, जैसे तैसे भी हैं, लड़खड़ाते हुए, जख्मी हुए हम मौजूद हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की ज़रूरत यह है कि वो अमेरिकी अवाम को ये बावर कराएं कि उन्होंने जिस जंग का आगाज़ किया था उनके पास उसको कामयाबी के साथ ख़त्म करने का कोई फार्मूला है। तो ये कश्मकश सिर्फ ये है कि दोनों में से हर एक को ये चाहे ज़रूरत, हर एक की ज़रूरत ये है कि वो अपने आप को कामयाब दिखाए। अब जिस लम्हे दोनों इस नतीजे पे पहुंच गए कि वो अपनी कामयाबी का ऐलान कर सकते हैं, उस वक्त इनके मज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मतलब क्या जो ट्रंप का बार बार धमकी देने के बाद फिर सीज फायर पहले कर देना, पहले कहा था सिविलाइजेशन को सफायस्ती से मिटा दूंगा, फिर कल वो आखिर तक कहते रहे सीज फायर में तोसी नहीं करूंगा, और फिर कर दी। ये भी क्या ये सिग्नल नहीं देता ईरान को कि ईरान के पास टाइम ज़्यादा है ट्रंप के मुकाबले में? ईरान का तो यही ख्याल है कि उसके पास टाइम ज़्यादा है, लेकिन ये भी याद रहे कि अमेरिका के पास तबाहकारी की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, और वो तबाह कर सकते हैं। ईरान की बहुत सारी वसाइल को तबाह कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना आसान नहीं होता, फ़ौज को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होता। जानी और माली नुकसान हर मुल्क उसी हद तक बर्दाश्त करना चाहता है जिस हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इसलिए दोनों के पास कुछ गुंजाइश है अपनी बात मनवाने की, और कुछ बातें तो आपस में इनकी तय हुई भी हैं जिनको सिर्फ अमली शक्ल देना है। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जिसमें हर लम्हा मीडिया और सोशल मीडिया जिंदा रहता है, इसलिए अपनी कामयाबी मनवाना और उसको जताना ज़्यादा अहम हो गया है इससे कि कामयाबी हासिल की जाए। वरना पुराने दौर में ऐसे ही मज़ाकरात होते तो बाज़ चीज़ें तय होके दोनों पार्टीज़ ये तय कर लेती कि हम इसका अभी ऐलान नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, और दोनों अपनी अपनी कामयाबी का डंका पीट देती। लेकिन अब ऐसा आसान नहीं रहा। मतलब और ऐसी सूरत हाल में कि जब अमेरिकी मीडिया खुद भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के बड़े करीबी ज़राए बताते हैं कि ट्रंप नहीं अब इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर क्या फिर भी खतरा मौजूद है? जैसी ट्रंप की शख्सियत है और जितना अमेरिकी सदर के पास इख्तियार होता है कि दोबारा जंग शुरू हो जाए अगर मुज़ाकरात की मेज़ तक बात ना जाए। देखिए, इस बात की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी कि अमेरिकी सदर के पास इतना इख्तियार होता है, उनके पास इतने वसाइल भी हैं, उनके पास इतनी अस्करी सलाहियत भी है, और वो खुद उस तबाहकारी से इतनी दूर बैठे हुए हैं कि उनको उसका उस तरह बराह रास्त असर नहीं होता। मगर उनके ऊपर बहुत सारी कदगने भी हैं। उनके खलीजी हलीफ मुतफक्किर हैं, तमाम कारोबारी हलीफ जो सदर ट्रंप के हैं उनको फ़िक्र है,
अमरीकी मईशत के ऊपर भी इसके असरात हो रहे हैं, और बैन अवी मईशत पर जो असरात होंगे उनका असर भी अमरीका की मईशत पर बाद में पड़ेगा। तो इसलिए इन तमाम अवामिल की वजह से ट्रंप, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बदएहतियाती नहीं कर सकेंगे और उन्हें हर कदम एहतियात के साथ ही उठाना होगा। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मज़ाकरात में तातुल ज़रूर है, मज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, और ये दरवाज़ा मेरी तवक्को यही है कि जल्द दोबारा खुल जाएगा। अरे एक और बात जिस पर ज़ाहिर ये बात हो रही है कि अगले महीने सदर ट्रंप को चीन जाना है, चीनी क़यादत से मुलाकात करनी है, वो उससे पहले जंग को वाइंड अप करना चाहेंगे। आपको लगता है जंग हो या माहौल यही हो और वो समिट हो रही हो, ये हो पाएगा? मेरा ये ख्याल है कि 2 दफ़ा चीन के सरबराह हुकूमत के साथ अपनी सरबराही मुलाकात को मुलतवी करना ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं होगा। साथ ही वो ये भी नहीं चाहेंगे कि चीन के साथ जिन मामलात पे वो बात करना चाहते हैं, और वो हमेशा कोशिश उनकी होती है कि वो बड़ी बात करें, एक बड़ा कैनवस जो है उसके ऊपर तस्वीर बनाएं, तो वो कैनवस तो सारा का सारा धरा रह जाएगा अगर ईरान में जंग जारी रही। चीन के बहुत ज़्यादा अहम नुकात होंगे जो टॉकिंग पॉइंट्स कहलाते हैं बातचीत में, उनमें सबसे ऊपर ईरान आ जाएगा, अमेरिका के टॉकिंग पॉइंट्स में सबसे ऊपर ईरान आ जाएगा। तो इसलिए ट्रंप के अपने मफाद में यही है कि चीन जाने से पहले किसी न किसी किस्म का मज़ाकराती अमल आगे बढ़ा दें। ये भी मुमकिन है कि एक अबूरी समझौता कर लिया जाए और उसके बाद फिर एक परमानेंट समझौते की तरफ बात बढ़ाई जाए, और उसमें जितना वक्त लगना है वो लग जाए। और जो सदर ट्रंप की जिस शख्सियत पर तनकीद होती है, क्या वही शख्सियत इस बात का भी बाइस बन सकती है कि जो मुआहदा जिसकी तवक्को की जाए कि वो महीनों में होगा, वो भी जल्द हो जाए उनकी शख्सियत की वजह से? उनकी शख्सियत की वजह से दोनों बातों का इम्कान है। ये भी मुमकिन है कि वो अबूरी मुआहदा करके उसको अपनी कामयाबी करार दे के बात को आगे बढ़ा दें। उनके पास 2 डेडलाइंस हैं जिनकी उनको फिक्र है, एक उनका चीन का दौरा, दूसरी तरफ उनको अमेरिका में इंतखाबात का भी सामना है, और उनकी पार्टी ये नहीं चाहती कि इंतखाबात से पहले जब इंतखाबी मुहिम शुरू हो, जो कि हो जाती है गर्मियों की छुट्टियों के फ़ौरन बाद, तो उस वक्त जंग का मामला बुनियादी मामला हो अमरीकी सियासत के अंदर। वो चाहते हैं कि और मामलात पर बातचीत शुरू हो। तो इसलिए ये सारे अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से सदर ट्रंप चंद दिनों में फैसला चाहेंगे, न कि महीनों में। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की क़यादत भी तो मौजूद है, उसको भी अपना मफाद देखना है, और शायद उनका मफाद मामलात को तूल देने में हो। और अगर साहब, क्योंकि आपने ज़रा अमेरिका के निज़ाम को करीब से देखा है, अमेरिकी सदर के पास इख्तियार होता है, कांग्रेस को वो उस तरीके से लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, रिपब्लिकन्स में उतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनको अपोज करें, मिड टर्म में अभी टाइम बहुत है। जो इख्तियार है उस पर कोई ना कोई कदगन है कि अगर वो कुछ भी फैसला कर ले इस जंग के हवाले से तो उनकी पूरी मिलिट्री उसकी पासदारी करेगी, उस पर अमल करेगी। इस वक्त तो कोई कदगन नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि अगर कांग्रेस उनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाती तो फिर कोई कदगन नहीं है। मगर ये ज़रूर है, हमने पहले भी देखा है, वियतनाम की जंग में देखा, इराक की जंग में देखा, कुछ हद तक अफगानिस्तान की जंग में देखा कि अमरीकी अवाम और रायम्मा का जो रद्द-ए-अमल होता है उससे फौज के आला क़यादत भी मुतासिर होना शुरू होती है, और फिर उसकी वजह से वो बाज़ फैसलों पर अमल दरामद इस तरह करती है कि फैसले की या हिदायत की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी भी हो जाए, और उनके ऊपर कोई मजीद बोझ भी ना पड़े कि कोई बात को ये कह सके कि फ़लाने जर्नल ने बहुत ज़्यादा शिद्दत से इक़दाम कर लिया और उसकी वजह से उनसे वॉर क्राइम्स सरजद हो गए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने तज़किरा सुना। अगर ज़रा सोचिए, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का ताकतवर तरीन सदर, दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का सुप्रीम कमांडर इतने बड़े बड़े फैसले करता है, और उसे पता ही नहीं था कि जिनके बारे में वो फैसले कर रहा है वो आगे से क्या कर सकते हैं। कल सीज़ फायर में तौसीह से पहले सदर ट्रंप ने बार बार बयानात बदले। पहले अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह सुबह ये दावा कर दिया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल करने और अपना अफजूदा यूरेनियम का 440 किलोग्राम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने के लिए मान गया है और बस डील होने वाली है। और जाहिर है ये सब झूठ साबित हुआ। फिर बार बार कहा कि सीज़ फायर में क़तई तौर पर मैं तौसीह नहीं करूँगा, मगर ये दावा भी गलत बयानी साबित हुआ। कभी ईरान को मुज़ाकरात में न आने की सूरत में बमबारी की धमकी दे दी,
तो कभी गिरफ्तार कैदी खवातीन को फांसी ना देने की दरख्वास्त कर दी, कभी चीन की तारीफ कर दी, तो कभी चीन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो ईरान को असलहा फराहम कर रहा था, मगर वो जहाज़ हमने पकड़ लिया जिसमें वो असलहा मौजूद था। और इस इल्ज़ाम को भी चीन ने मुस्तरद कर दिया और फिर ट्रंप ने भी कोई सबूत नहीं दिया। कभी ट्रंप ने यह तासुर दे दिया कि अब जल्द ईरान से डील होने वाली है, तो चंद घंटों बाद ही ये कह दिया कि अमेरिका ईरान पर बॉम्ब गिराने वाला है। और ये सिर्फ इस जंग की बात नहीं है नाज़रीन, बल्कि सदर बनते ही ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया और चीन ने रद्द अमल में टैरिफ लगाए तो सदर ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दी और टैरिफ बढ़ाकर तकरीबन 150% तक ले गए। बदले में चीन ने अमेरिका और दुनिया की चिप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को दरकार रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पाबंदी लगा दी। तो सदर ट्रंप टैरिफ में कमी के बदले में ये डिमांड करने लगे कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर से पाबंदी हटाए, यानी जो पाबंदी पहले थी ही नहीं और ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से लगी थी। सदर ट्रंप वही पाबंदी हटवाने के लिए टैरिफ कम करने पर तैयार नजर आ रहे थे, यानी दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सपोजिटली मोस्ट इन्फॉर्म्ड प्रेसिडेंट को यह पता ही नहीं था कि अगर उनके पास टैरिफ का हथियार मौजूद है तो चीन के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का हथियार मौजूद है। और इनफैक्ट अब 1 साल गुजरने, अमरीकी अदालतों के टैरिफ के खिलाफ फैसले आने और टैरिफ्स के बावजूद अमरीका को कोई फायदा ना होने के बाद यह बात साबित हो गई है कि सदर ट्रंप का टैरिफ्स का हथियार और इख्तियार फर्जी और चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स कंट्रोल करने का हथियार हकीकी था। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने टैरिफ्स ये कहकर लगाए थे कि इन टैरिफ से अमेरिका अपनी इंपोर्ट्स कम करेगा और खुद मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेगा, यानी अमेरिका में मजीद इंडस्ट्री लगेगी, मजीद मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पैदा होंगी। मगर सदर ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका में उल्टा 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में कमी आई है, यानी और ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ट्रंप जो दावे करते थे कि हमने अरबों डॉलर्स का टैरिफ जमा कर लिया है, अब अमरीकी अदालत के फैसले की पासदारी करते हुए उनकी हुकूमत ने जमा किए गए टैरिफ की सूद समेत वापस अदायगी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। यानी जो रकम ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से अमरीकी हुकूमत को मिली थी, अब अमरीकी अदालत के हुक्म पर उसकी सूद समेत अदायगी शुरू कर दी गई है। और आज भी सदर ट्रंप ने अमरीका की सुप्रीम कोर्ट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है और 159 अरब डॉलर्स के टैरिफ्स की वापसी को जुल्म करार देते हुए अमेरिका के लिए एक महंगा तमाचा करार दे दिया है। दूसरी मिसाल, सदर ट्रंप ने खुद माना कि उन्हें पता ही नहीं था कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमला कर देंगे तो ईरान जवाब में अरब ममालिक पर इतने शदीद हमले कर देगा। हालांकि ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई कह चुके थे कि अगर अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया तो यह जंग पूरे खित्ते की जंग बन जाएगी। मगर ट्रंप को फिर भी अंदाज़ा ही नहीं था कि यह होगा। फिर ईरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिका के असासों यहाँ तक के सिफारत खानों पर हमला कर दिया और ये सवाल उठा कि इराक जंग की तरह हमले से पहले इस खित्ते में मौजूद अमेरिकी स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ को अमेरिका ने निकाला क्यों नहीं था। तो सदर ट्रंप का फिर ये जवाब था कि उन्हें पता ही नहीं था कि ईरान इस तरह जवाबन हमले कर देगा। क्या ये बात आपकी समझ में आती है नाजरीन कि ईरान पर हमला करने से पहले सदर ट्रंप की समझ में ये बात क्यों नहीं आई। एक और मिसाल लीजिए, ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दी तो सदर ट्रंप ने फिर यह कह दिया कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान इस तरह दुनिया भर की तिजारत मुतासिर कर देगा और तेल की कीमतें ईरान जंग की वजह से आसमान से बातें करने लगेंगी। उन्होंने अपनी टीम के लोगों से ये भी कहा कि ये कैसे हो गया, क्या ईरान के लिए इतना आसान था कि वह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देगा। और अब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सदर ट्रंप ने उसे मजीद बंद कर दिया है और ईरान के जहाज़ों को भी रोक दिया है। और ईरान ने साथ धमकी दे दी है कि वो रेड सी में बाबुल मंदब का रास्ता बंद कर देगा, जहाँ से सऊदी अरब का तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स तेल गुजर रहा है और दुनिया की 12% तिजारत गुजरती है। और क्योंकि सदर ट्रंप बाद में ये कह सकते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ईरान और उसकी प्रॉक्सी हौसी बागी बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं, इसीलिए अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने सदर ट्रंप से कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म कर दें क्योंकि खतरा मौजूद है कि जवाब में ईरान बाबुल मंदब ना बंद कर दे। और अब तो CNN के लिए उनके नुमाइंदे डैनियल डेल के तज्जिए के मुताबिक सदर ट्रंप बहुत ही सादा सी बातों में भी अब गलत बयानी करने लगे हैं। ट्रंप ने जुम्मे को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला ख़त्म हो चुका है, मगर वाज़ेह तौर पर ऐसा नहीं था। सदर ट्रंप ने जुम्मे को यह भी कहा कि ईरान ने दोबारा कभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद ना करने पर इत्तफाक कर लिया है। अगले ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि JD वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे, मगर फिर अमरीकी हुक्काम ने फ़ौरन कहा कि JD वेंस ही पाकिस्तान जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने पीर की सुबह यह कह दिया कि JD वेंस रवाना हो चुके हैं और इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक आज रात वहां पहुंच भी जाएंगे। और फिर अमरीकी हुक्काम ने फ़ौरन कहा कि JD वेंस वाशिंगटन में ही मौजूद है, रवाना नहीं हुए हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब कोई फ़ौज नहीं रही और सब कुछ ख़त्म हो गया है, जबकि ईरान के पास अब भी फ़ौज मौजूद है और मौजूद है, इसीलिए ट्रंप मुज़ाकरात कर रहे हैं और जाहिर है उस फ़ौज के पास तबाहकुन सलाहियतें भी मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि पोप ने एक बयान दे दिया है जिसमें कह दिया है
कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है, मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पोप ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग में अमेरिका ने जो तैयारे खोए हैं वो ज़्यादातर फ्रेंडली फायर की वजह से खोए हैं। उन्होंने ये बात उसी तकरीब में कही थी जहां वो तफसील से इस वाक़े पर बात कर चुके थे कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे ईरान ने अमेरिकी तैयारा मार गिराया था और फिर कैसे पायलट्स को रेस्क्यू किया गया था। यानी एक ही तकरीब में एक अलग दावा किया और फिर उसी तकरीब में थोड़ी देर बाद अपनी बात को झुटला दिया। ये सब कुछ सदर ट्रंप कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।